गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से कुछ संबंधित प्रश्न। RS वर्ल्ड का बुक स्टार्ट किए थे, पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बता चुके हैं पार्ट 1 में। आज स्टार्ट करते हैं 41 से। RS वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से समझेंगे। 41 क्वेश्चन। 6:x समानुपात 5:35। ध्यान से समझेंगे। 6:1 समानुपात 5:35। अनुपात का मतलब बटा होता है, लिख सकते हैं 6/x। समानुपात मतलब बराबर 5/35। 5 एकम 5, 5 7 35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी x का मान हो जाएगा 42। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे। अगर आप स्पीड बनाएंगे तो स्पीड के लिए समझिएगा। यहाँ पर ये इसका कितना गुना है? 7 गुना है। हम भी 6 का 7 गुना यहाँ लिख देंगे और 6 का 7 गुना होता है 7 42। नहीं, डायरेक्ट 42 आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 42 क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a इक्वल 6:7:8। और दिया गया है कि a + b + c बराबर 14 है, तो c का मान क्या कीजिए। अगर हम c का मान फाइंड करना चाहते हैं तो c बराबर लिख सकते हैं कि a + b + c में से यदि हम a + b को घटा देंगे तो निश्चित तौर पर c का मान आ जाएगा। अब यहां पर समझेंगे, a + b + c का मान दिया गया है 14 लिख दिए। अब माइनस a + b का वैल्यू दिया गया है 6 नहीं है, 6x है, क्योंकि अनुपात में दिया गया। अनुपात में ऐसा कोई चर पद के साथ रहता है, तो यहां लिख सकते हैं 6x। यदि x का वैल्यू फाइंड कर देंगे तो निश्चित तौर पर c का मान निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि अनुपात में दिया गया है तो इसके साथ x लगा सकते हैं। देखिएगा, ये सारे डिजिट को जोड़ते हैं इस साइड से, तो a + a 2a हो जाएगा। और यहां देखिए b + b 2b हो जाएगा और c + c 2c हो जाएगा। हम क्या किया, 2 कॉमन ले लिए। देखिए 2a + 2b + 2c हो जाएगा। बराबर अगर जोड़ते हैं हम सारा इस साइड तो 8 7 15 6 21 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, a + b + c का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, अर्थात कह सकते हैं 2 × 14 बराबर 2x 21x। कराते हैं 7 दूनी 14 और 17 का 21, अर्थात 3x बराबर 4 हो गया। x बराबर हो जाएगा 4/3। अब x की जगह पर यहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगा 14 - 6 × x का मान है 4/3, 4/3 लिखिए, 3 दूनी 6, 14 - 8 = 6। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12, 14 और 24 का पूछ रहा चतुर्थ अनुपात क्या होगा। हम सारा अनुपात देख लेते हैं। प्रथम अनुपात इसका क्या होगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा और चतुर्थ अनुपात क्या होगा। सारा देख लेते हैं इसका, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लेते हैं आपसे पूछेगा प्रथम अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहला स्थान पर x रख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे, इसको फ्रेश लिख देते हैं, 12 14 24 है, 12 14 24। अगर प्रथम अनुपात पूछे तो प्रथम स्थान पर आप x रख दीजिएगा, प्रथम अनुपात निकल जाए, x हो जाएगा। अगर द्वितीय अनुपात आपसे पूछे तो दूसरे स्थान पर आप x रखिएगा। ध्यान से समझेंगे। अगर द्वितीय अनुपात पूछेगा तो दूसरे जगह पर x रख दीजिएगा। अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा तो तीसरे स्थान पर आप x को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगर आपसे चतुर्थ अनुपात पूछे तो चौथे स्थान पर आप x को रख दीजिएगा, सारा का सारा निकल जाएगा। जो पूछेगा उसका स्थान वहीं पर x का वैल्यू रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे देखिए चतुर्थ अनुपात इस प्रश्न में पूछा है तो चौथे स्थान पर हम रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो, प्रोपोर्शनल रेशियो लिखेंगे 12/14 बराबर 24/x। कटाते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 2 7 14, 7 चौक 28, यानी x बराबर हो जाएगा 28। और x का जो वैल्यू है वो चौथा स्थान पर है, इसलिए चतुर्थ समानुपाती जो होगा
वो 28 हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को अगर पूछता ये तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो अगर तृतीय पूछता तो तृतीय के जगह पर हम x को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पर x लिखते हैं। अब हम सेट करते हैं इसको, देखिएगा लिखेंगे अनुपात समानुपात, उसके बाद अनुपात सेट करते हैं। आपको लिख सकते हैं अनुपात का मतलब बटा 12/14 बराबर x/24। सोल्व करते हैं। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कह सकते हैं 7x बराबर 24 छक 44 होता है। 24 6 दिन बाद 14 144, तो x बराबर हो जाएगा 144/7। अर्थात ये x का पोजीशन कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर x है, या तृतीय अनुपात आपका निकला 144/7। ठीक है। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछ दे द्वितीय अनुपात क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे दूसरे स्थान पर आप x को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। द्वितीय अनुपात पूछ रहा है तो x यहां आ जाएगा। अब सेम वैसे ही बैठाएंगे अनुपात समानुपात अनुपात, लिखते हैं 12/x बराबर 14/24। कटाते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12/x बराबर 14/24। ठीक है, 6 दूनी 12, ये कटाएंगे 7 दूनी 14। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा तो लिख देंगे 7x बराबर 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा 144/7, यानी द्वितीय अनुपात भी इसका हो जाएगा 144/7। देख लीजिएगा 12 14 24, दूसरे जगह पर x रख दिए, 12x यानी 12/x बराबर 14/24। कटा दिए 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7x बराबर 144, x बराबर 144/7। अब अगर प्रथम अनुपात पूछे तो प्रथम पोजीशन पर आप x रख दीजिएगा, यहां पर हम x रख देंगे पहले स्थान पर x। अब यहां समानुपात हो जाएगा, यहां अनुपात हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे x/12 बराबर 14/24। इसको कटाते हैं, x/12 बराबर 14/24, 12 दूनी 24, 2 7 14, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 7। यानी x का वैल्यू अगर 7 आया तो x कौन सा स्थान पर है, प्रथम अनुपात पर है, प्रथम स्थान पर, इसलिए प्रथम समानुपाती जो होगा वो 7 होगा, द्वितीय समानुपाती 144/7, तृतीय समानुपाती 144/7 और चतुर्थ समानुपाती 28 हो जाएगा। अर्थात जिसका पूछे उसी जगह पर x को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसी पर एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछेगा आपसे 0.2, 0.12, 0.3 और पूछ देगा इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, यानी चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात पूछेगा, चौथे जगह पर हम x रख दिए, बस सेट कर देंगे। यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। लिखते हैं बराबर 0.3/x। देखिएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटाकर ऊपर 100 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 छक्का 12 यहाँ से गुना करते हैं 2x, यानी 2 छक्का 12 लिख दिए, यानी 100x बराबर हम लिख सकते हैं 18। x बराबर 18/100 और 18/100 को लिखेंगे हम 0.18। ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे स्पीड, अगर देखना चाहते हैं इसको तो स्पीड भी देख सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ ये इसका कितना गुना है, 6 गुना है, तो जो डिजिट होगा आगे वाला उसका भी 6 गुना होना चाहिए, तो 3 का 6 गुना 18 लिख देंगे। एक चीज और देखना है, इसका 1 पॉइंट, इसके बाद यहाँ 2 पॉइंट लग गया, तो इसका 1 पॉइंट, इसके बाद कितना पॉइंट लगेगा 2 पॉइंट, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट बैठा दिए, ये डायरेक्ट मार सकते हैं आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। हम इसका क्या करते हैं, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात देख लेते हैं। इसमें केवल तृतीय अनुपात पूछ रहा है, हम तीनों अनुपात निकाल देते हैं, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात। देखिए 16-24 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो तीसरे स्थान पर हम x को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अनुपात पर सेट करते हैं, लिखेंगे इसको 16/24 और 24 पर इंड हुआ तो 24 से ही फिर स्टार्ट कर देंगे,
समानुपात 24/x। इसको लिख सकते हैं 16/24 बराबर 24/x। सोल्व करने की चेष्टा करते हैं। 8 दूनी 16, अतरी का 24, 12 दूनी 24, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर 36 हो जाएगा। और x का मान यदि 36 आया है तो x का पोजीशन कौन सा है? तीसरा, यानी तृतीय अनुपात मेरा 36 आया है। अब देखते हैं द्वितीय अनुपात। अगर आपसे इसी का द्वितीय अनुपात पूछ दे तो दूसरे स्थान पर आप x को रिप्रेजेंट कीजिएगा। देखिए इसका द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, दूसरे जगह पर x रख दिए। अब इसको सेट करते हैं, लिख सकते हैं 16/x समानुपात, जहां से ये स्टार्ट एंड हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे, x/24। देखते हैं 16/x बराबर x/24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुने 24। x बराबर हो जाएगा √16 और गुने 24 को लिख सकते हैं हम 4 गुने 6, 4 6 का 24 होता है। x बराबर कर सकते हैं 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2 √6, यानी आंसर हो जाएगा 8√6। इसका होगा 8√6। किसका आया? x का पोजीशन देखेंगे, द्वितीय जगह पर है x का पोजीशन, अर्थात द्वितीय अनुपात जो है 8√6 होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपको प्रथम समानुपाती पूछ दे, प्रथम, तो पहले स्थान पर x को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा प्रथम समानुपाती अगर पूछ देगा इस क्वेश्चन को तो पहले स्थान पर x को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सॉल्व करते हैं, सेट करते हैं x/16 समानुपात 16/24, यानी x/16 बराबर 16/24। घटाने की चेष्टा करते हैं, 8 दूनी 16, अतरी का 24। ध्यान से देखेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 32, x बराबर होगा 32/3। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में x का पोजीशन कहाँ है? पहले स्थान पर है, तो कह सकते हैं प्रथम समानुपाती जो होगा वो 32/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि 6 और 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? और मध्य अनुपाती हमेशा बीच में होता है, मध्य मतलब बीच, बीच में लिख दिए। सेट करते हैं 6/x समानुपात x/54, यानी 6/x बराबर x/54 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 54 में 6 से गुना करेंगे, 24 32 324। x स्क्वायर बराबर 324, x बराबर √324 हो जाएगा, x बराबर 18। आंसर हो जाएगा। इसी का शॉर्टकट बताते हैं, मध्य अनुपाती बराबर होता है ट्रिक, हालांकि याद नहीं कीजिएगा, कभी भूल भी सकते हैं। मध्य अनुपाती बराबर होता है √AB, अर्थात √6 गुने 54, 6 गुने 54, 6 गुने 54 अर्थात हो जाएगा आपको, इसका वर्गमूल निकलिएगा, डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए वही क्वेश्चन, मध्य अनुपाती 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा? x। वैसे ही आप बना लेंगे। अगर आपको शॉर्टकट बनाना होगा तो आपको बताए थे मध्य अनुपाती बराबर होता है √AB, मतलब दोनों में गुना कर दीजिए। 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 डायरेक्ट लिख सकते थे। 0.02 और गुने 0.32 अंडर रूट में कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, x बराबर 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में इस तरह से भी बना सकते हैं। मध्य अनुपात बराबर होता है √AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7:13 में छोटी सी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए तो उसका अनुपात जो है 2:3 हो जाए। शॉर्टकट देखते हैं। अब यहां से स्पीड स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसका अंतर कितना का है? 6 का अंतर है, तो नीचे हम 6 से गुना कर देंगे। और इसका अंतर कितना का है? 1 का, तो गुना कीजिए या नहीं कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 3 18। अब यहाँ देखिए प्रत्येक पद में क्या जोड़े थे? 13 था 18 हो गया, 7 था 12 हो गया, यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़े हैं? 5 जोड़ने पर
जो अनुपात जो है 2:3 हो जाएगा। स्पीड इस तरह से खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3:5 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात जो है 3:4 हो जाए। देखते हैं, इसका एक का अंतर है, एक से गुना करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका 2 का अंतर है, 2 से गुना करेंगे। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। देखिए 3 था, 6 हो गया, 3 जुड़े हैं, 5 है, 8 हो गया, 3 जुड़े हैं, यानी प्रत्येक पद में 3 ऐड कर देंगे तो इसका अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि इसका अनुपात जो है 3:4 हो जाए। देखिए इसका अंतर 1 है, 1 से गुना करे या ना करे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका अंतर 4 है। नीचे हम 4 से गुना कर देते हैं, लिखेंगे क्या, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16। देखिए पहले 19 था, 16 हो गया, कितना घटा दिया 3। 15 था, 19 था, 16 हो गया, 3 घटा है, 15 है, 12 हो गया, कितना घटा है 3। यानी प्रत्येक पद में जो है 3 घटा देंगे। 15:19 के प्रत्येक पद में अगर 3 हम घटा देते हैं तो रेशियो नया जो है रेशियो गेट होगा 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 21, 38, 55 और 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि यह जो है समानुपाती हो जाए। ये तो कॉन्सेप्ट से अगर बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। क्या करते हैं, इसके लिए ऑप्शन ही उठा देते हैं। ऑप्शन में मान लेते हैं, ऑप्शन आपको देगा 2, 4, 6, 8। देखते ही आप मार सकते हैं कैसे। अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा और इसमें से 2 घटाएंगे हम तो 36 हो जाएगा। इसका मल्टीपल है ही नहीं। आगे चलते हैं, क्योंकि मल्टीपल आना चाहिए। आगे चलते हैं, अगर 4 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 17, 4, 21, इसमें से 4 घटाएंगे 34 होने की पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि देखिए 17 दूनी 34 कट जाएगा। तो यहाँ भी घटाते हैं, 55 में से 4 गया 51 और 106 में से 4 गया 102। देखिए समानुपाती में आ गया। 17 दूनी 34, 51 दूनी 102, यानी 1:2 समानुपात 1:2 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन, इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, 13, 22 और 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह जो है समानुपाती हो जाए। देखिए देखते हैं, जोड़ने की बात कर रहा है। ये ऑप्शन से बनाइएगा तो काफी स्पीड बन जाएगा आपका। ऑप्शन है आपको 2, 4, 3, 5। मान लेते हैं 2 उठाते हैं, तो 2 उठाएंगे तो यहाँ 5, 2, 7 हो जाएगा और 13, 2, 15 हो जाएगा, यानी 7, 15 हो जाएगा। कटने वाला है ही नहीं, कटने वाला पहले सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा ऑप्शन। अगर 4 उठाएंगे तो 5, 4, 9 होगा और यहाँ 4 उठाएंगे तो 13, 4, 17 होगा, ये भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3 उठाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर 3 लेंगे ऑप्शन तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। देखिए कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ देखते हैं, अगर 3 इसमें जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 1:2, तो 1:2 बराबर 1:2 समानुपाती हो गया ये ऑप्शन आपको सी नंबर हो जाएगा, जिसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं जिनका अनुपात जो है 7:11 है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, यानी 7 जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए, 2:3 लिखती है। आप यहां पर समझेंगे, बताइए इसका अंतर है 1 से गुना करे या ना करे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन इसका अंतर 4 है। अगर हम 4 से गुना करेंगे तो इसका नया रेशियो जो आ जाएगा वो हो जाएगा 8 और 4 3 12। प्रश्न बोल रहा है, दिया गया है कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, हम देख रहे हैं प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 7 है तो 8 हो गया, 11 है तो 12 हो गया, यानी प्रत्येक संख्या में हम 1 जोड़ रहे हैं। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो ये ना है 7, तो सबसे छोटी संख्या 7। देखिए दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, 49 इसका आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है।
कह रहा है यदि इसका योगफल 240 है, दिया गया है योगफल 240, लिख देते हैं। दिया गया योगफल 240, हम अपना देखते हैं मेरा योगफल क्या होगा, 3 1 4। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इन संख्याओं में अंतर क्या होगा। अगर अंतर पूछ रहा है तो हम अंतर निकालेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा। अंतर पूछ रहा है, अंतर से गुना कर दिए, यहाँ कटा देते हैं, 4 से 24 60, 60 दूनी 120, यानी अंतर जो है 120 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। व्यक्ति का आय और व्यय का अनुपात जो है वो 11:10 है। इसका मतलब उसका बचत जो होगा वो 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 11 रुपया अर्न कर रहा है और 10 रुपया जो है एक्सपेंस कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सेव जो है 1 रुपया कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में दिया गया है कि वो प्रति वर्ष 9,000 रुपया का बचत कर रहा है। मेरा बचत कितना हो जाएगा, 1। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ रहा है उसका मासिक आय क्या होगा। तो पहले ईयरली आय निकाल लेते हैं, 11 से गुना कर दिए तो 1 साल का आय हो जाएगा। अब हम मासिक आय निकालना होगा 1 मंथ का, तो 12 मंथ का ये आय हो गया, तो 1 मंथ का निकालना होगा तो 12 से भाग दे देंगे, कटाते हैं 12 से, 12 से 84 हो जाएगा, 84 आपको बच जाएगा 6 16 16 यानी 12 65 750। अब क्या करते हैं 750 में 11 से गुना कर देते हैं, 0 का 0, 5 का 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा और 7 1 8 यानी 8250 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया जो रेशियो है 3:4 आ जाए। वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए 4 का अंतर है, 4 से गुना कर दिए, 4 3 12, 4 4 का 16, कितना जोड़ रहे हैं 5, यानी प्रत्येक पद में 5 जोड़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात जो है 3:4 हो जाए। स्टार्ट करते हैं, इसका अंतर 4 का, तो नीचे 4 से गुना कर देंगे, 4 3 12 और 4 4 का 16। देखिए पहले 11 था, अब 16 हो गया, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिए 5, यहाँ 7 था 12 हो गया, कितना जोड़ दिए 5, यानी प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर नया रेशियो जो है 3:4 में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। कह रहा है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसव जो है 84 है। दिया गया है लसव 84। मेरे हिसाब से अगर हम लसव निकालेंगे 3 और 4 का, तो मेरा लसव क्या हो जाएगा 12। यदि लसव नहीं निकलता है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 12 हो गया। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या है कितना, 4 है, यानी 4 से गुना कर देंगे, 12 7 84 7 7 24। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। अनुपात दिया गया है, निश्चित तौर पर कोई 4 पद लगा सकते हैं, लगा दिए। कह रहा है इनका गुणनफल जो है 2160 है। यदि हम गुणनफल करेंगे, ये गुणनफल कर दिए, बराबर आना चाहिए 2160। क्या करते हैं 3 से कटा देते हैं, 7 1 21 3 दूनी 6 यानी 72 720 हो जाएगा। अगर हम 5 से कटाएंगे तो 72 दूनी 144 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x² बराबर 144, तो x बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू 12 हो गया। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या जो है 3x है तथा 3 गुने x का वैल्यू 12, बढ़ती है 36। नेक्स्ट चलते हैं। 1000 रुपया राशि को a और b में विभक्त करना है, वो भी 3:2 के रेशियो में। तो बताइए a की राशि क्या होगी, यहां समझेंगे। इसका टोटल धन दिया गया 1000, मेरा टोटल धन 3 2 5, ए और बी का 1000, मेरे हिसाब से ए और बी का 5 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। ए का राशि पूछ रहा है, 3 है, 3 से गुना कर दिए, 5 दूनी 10 200, 3 दूनी 600
अर्थात ए को 600 रुपया मिलेगा और बी को 400 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1050 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, अर्थात 1050 रुपया है और किस किस बीच में बांटा गया है, ए बी और सी में। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए की मिलने वाली राशि जो है, ए को जो राशि मिलेगा बी प्लस सी के संयुक्त राशि का 2/5 भाग मिलेगा। यानी ए को जो पैसा मिलेगा बी प्लस सी के कुल पैसे का 2/5 भाग मिलेगा। हम क्या करते हैं, बी प्लस सी का टोटल राशि जो है हम 5 मान लेते हैं। अगर हम बी प्लस सी का टोटल राशि अगर 5 यहां रख देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ए का राशि क्या हो जाएगा, 2। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका दिया गया है टोटल राशि 1050। मेरा टोटल राशि क्या होगा, ए बी सी का 5 2 7 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ रहा है ए का राशि क्या होगा, तो ए का राशि 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। 7 से घटाते हैं, 7 एकम 7 3 हो जाएगा, 7 5 35 150 यानी 15 दूनी 30, 300 रुपया ए को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे बी की राशि क्या होगा तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, पूछे सी की राशि क्या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि आपसे पूछ दे कि बी प्लस सी का राशि क्या होगा तो केवल 5 से गुना कर दीजिएगा, 15 5 75 750 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।